15 जनवरी को होने वाले चुनाव से पहले महाराष्ट्र का सियासी पारा चरम पर है। इस बीच चुनाव आयोग ने लाडली बहन योजना के तहत मिलने वाली किस्त पर रोक लगा दी, जिससे महायुति सरकार को बड़ा झटका लगा है। तो आखिर क्यों चुनाव आयोग ने लगाई इस योजना पर रोक और कैसे इस फैसले को महायुति के लिए माना जा रहा है झटका, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना को लेकर बड़ी खबर आई है। मकर संक्रांति के मौके पर लाभार्थियों को मिलने वाली 3000 रुपए की किस्त पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। सरकार की योजना दिसंबर और जनवरी महीने की राशि एक साथ एडवांस में देने की थी, लेकिन अब महिलाओं का इंतजार बढ़ गया है। दरअसल राज्य में 15 जनवरी को 29 नगर निगमों के चुनाव होने हैं और इसलिए राज्य में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लागू है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी। विपक्ष का आरोप था कि चुनाव से ठीक पहले एडवांस पैसा देना वोटर्स को लुभाने की कोशिश है। आयोग ने इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए किस्त जमा करने पर फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ बीजेपी के नेता चंद्रशेखर बावनकुले का कहना है कि यह एक निरंतर चलने वाली योजना है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस महिलाओं को उनके हक के पैसों से वंचित रखना चाहती है। वहीं कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों का तर्क है कि सरकार चुनाव जीतने के लिए सरकारी खजाने का इस्तेमाल कर रही है। उनका कहना है कि नियमों के मुताबिक चुनाव के दौरान इस तरह का एडवांस भुगतान नहीं किया जा सकता। दरअसल सरकार दिसंबर और जनवरी के 1500 की राशि एक साथ देने वाली थी। कुल 2.5 करोड़ महिलाओं के खातों में ये पैसा जाना था। मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर सफाई दी थी, जिसे चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। जानकारों का कहना है कि यही काम बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत किया गया था, जहां चुनाव के बीच महिलाओं को पैसे बांटे गए थे और विपक्ष ने इसे नोट के बदले वोट खरीदने की साजिश करार दिया था। और अब यही काम महाराष्ट्र में चुनाव से पहले होता दिख रहा है। फिलहाल चुनाव आयोग के इस सख्त रुख से सरकार को बड़ा झटका लगा है और इसलिए लाभार्थियों को इस रकम के लिए चुनाव खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।